नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है विद्यार्थियों पर, क्योंकि ये समय परीक्षाओं का चल रहा है, एग्जामिनेशंस का चल रहा है और बोर्ड से लेकर कई सारी परीक्षाएं जिसमें नेट भी शामिल है, जेईई शामिल है और ऐसी ही कई परीक्षाएं शामिल हैं। तो यह जो समय है ये विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण कंसंट्रेशन से अभ्यास करने का है, ताकि एग्जामिनेशन में वो अपने इच्छित मार्क्स लाए, सक्सेस मिले, टॉपर बने और जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन उनको मिले। ये सारी विद्यार्थियों की इच्छा होती है। परंतु एक चीज़ ज्योतिष के हिसाब से कहूँ तो जिस विद्यार्थी की राशि जो है उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ करना होता है। पर मैं जो बताने वाला हूँ वह टिप्स बिल्कुल आसान और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। परंतु इसके पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबके पास पहुँचे। आजकल के ज़माने के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर आप पूजा पाठ, जाप, मंत्र, तंत्र ऐसा कुछ कहो करने को तो नहीं करते हैं, शायद मानते भी नहीं हैं। और एक तो समय का भी अभाव होता है, क्योंकि कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा सा भी समय अगर गंवाते हैं तो नहीं चलता। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसी आसान टिप्स देना चाहता हूँ जो सिर्फ एक बार करके छोड़ देनी है और वैसे ही अभ्यास करना है। इसके लिए आपको कोई टाइम खर्च नहीं करना है, कोई टाइम गंवाना नहीं है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जहाँ अभ्यास करते हैं वहाँ कौन सा फेसिंग करके अभ्यास करने बैठे, टाइम टेबल से करें या ना करें, टेबल क्लॉथ का कलर कौन सा होना चाहिए, टेबल पे क्या होना चाहिए, रोशनी कैसी होनी चाहिए, आदि आदि। बहुत सिंपल है, एक बार आप एडजस्ट कर दो, हमेशा के लिए यही चीज़ काम लगेगी। और एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए एक यंत्र रखना है। कहाँ रखना है, कौन सी दीवार पर रखना है, वो मैं आगे वीडियो में हर राशि के समय बताता जाऊँगा। लेकिन एक सरस्वती यंत्र जो आता है वह आप रखें। कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको रखना है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो रखा था तंत्र मंत्र और यंत्र के ऊपर, और हमारे शास्त्रों ने सैकड़ों यंत्र दिए हैं जिसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें इतना पता नहीं है। यंत्र पावरफुल होते हैं, इसकी इफेक्ट 100% होती है। परंतु यह जो यंत्र है वह विद्यार्थी की राशि के अनुसार होना चाहिए। अगर यह यंत्र आप हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो हम हर एक राशि के लिए उसके अनुसार अभिमंत्रित यंत्र आपको उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिए गए नंबर पर, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखता है, उस नंबर से मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हर राशि के विद्यार्थी को क्या करना है टॉपर होने के लिए। और मैं दावा करता हूँ कि यह फॉलो करेंगे तो हर विद्यार्थी टॉपर बन सकता है, अच्छे में अच्छे मार्क ला सकता है। क्योंकि दिमाग तो दिया हुआ है, मेहनत भी करते हैं, परंतु साथ साथ में अगर उपायों का भी सहारा मिले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आइए देखते मेष राशि के विद्यार्थियों को क्या करना है। सबसे पहले तो इनको साउथ की तरफ मुंह करके अभ्यास करना है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ। परंतु एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इनके कमरे में कोई विंडो है, खिड़की है, तो उसे बंद करना है और उसके ऊपर पर्दा लगाना है, ताकि इनको बाहर का कुछ न दिखे। अगर इनको बाहर का कुछ दिखता है तो इनका ध्यान अभ्यास से हट सकता है। ये जिस टेबल पर अभ्यास करते हैं उस टेबल पर आप ऑरेंज कलर का टेबल क्लॉथ बिछा दो। इनको जो रोशनी चाहिए वो फुल रोशनी चाहिए। और एक चीज़ ना भूले, ये जहाँ स्टडी करते हैं
वहाँ इनको पानी पीने की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, यानी कि एक पानी का जग वहाँ रखना चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, एक सरस्वती यंत्र दक्षिण दिशा की वॉल पर लगाएं या दक्षिण दिशा की तरफ टेबल पर रखें, जैसा ठीक लगे। अब दूसरी राशि आती है वृषभ। दोस्तों, इनको टाइम टेबल से अभ्यास करना नहीं जमेगा। इनके लिए टाइम टेबल तो बनाना है, लेकिन बीच बीच में ब्रेक देनी है। अगर कंटिन्यूअस टाइम टेबल बनाएंगे तो ये अभ्यास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इनकी राशि के हिसाब से नहीं होगा। इनको स्टडी के लिए जो फेसिंग चाहिए वह है अग्निकोण, यानी कि साउथ ईस्ट। इनका जो टेबल है उसके ऊपर आप वाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा दें। और हाँ, इनके लिए टेबल पर या उसके आसपास बीच बीच में कुछ खाने की चीज़ें रखें, ये इनके लिए आवश्यक है। अब लेते हैं मिथुन राशि। दोस्तों, इनकी राशि के अनुसार ये विद्यार्थी अकेले अभ्यास ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इनका जो खास मित्र है, फ्रेंड है, उसके साथ ही अभ्यास करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। परंतु यहाँ एक ध्यान रखना है कि इनका जो मित्र इनके साथ अभ्यास कर रहा है वो स्टूडियस होना चाहिए, उसका ध्यान भी अभ्यास में पूर्ण होना चाहिए। अगर ऐसे मित्र के साथ ही अभ्यास करेंगे तो इनका अभ्यास संपूर्ण होगा, जो कुछ भी अभ्यास करेंगे संपूर्ण याद रहेगा और परीक्षा में भी ये संपूर्ण लिख सकेंगे। इनको जो अभ्यास करने के लिए बैठना है वह उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है, और टेबल क्लॉथ इनके लिए जो चाहिए वो ग्रीन कलर का चाहिए। इनकी स्टडी के लिए कमरे में धीमा प्रकाश होना चाहिए, हो सके तो टेबल लैंप का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, बीच बीच में पानी पीने के लिए इनकी व्यवस्था आपको करनी है। अब कर्क राशि लेते हैं। तो कर्क राशि के विद्यार्थी भी कंटिन्यूअस एक ही जगह पर बैठ के अभ्यास नहीं कर सकते, तो इनका टाइम टेबल भी ऐसे सेट करना है कि बीच बीच में ब्रेक मिले इनको। पर हाँ, ब्रेक होने के बाद वापस अभ्यास के लिए जुड़ना है, ये माता पिता को ध्यान रखना है, या तो इनका जो भी गार्डियन है उसको ध्यान रखना है, तो इनके पीछे थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना ज़रूरी है। अभ्यास के लिए इनको अपना फेस नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण की तरफ रखना है। अगर टेबल है तो उसके ऊपर वाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा दें। इनके कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए, भड़कीली या ज़्यादा रोशनी इनके लिए अच्छी नहीं होती, हो सके तो टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और इनको भी बीच बीच में पानी पीने की आदत होती है, तो इसकी व्यवस्था भी इनके कमरे में आप कर दें। अब बात करेंगे सिंह राशि के विद्यार्थियों की। इनको टाइम टेबल से ही अभ्यास करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इनको जो फेस रखना है स्टडी के समय पर वह पूर्व दिशा की तरफ रखना है, यानी ईस्ट फेसिंग इनको बैठना है अभ्यास के लिए। अगर इनका टेबल है अभ्यास का तो उसके ऊपर हल्के लाल कलर का टेबल क्लॉथ लगाना है। इनके कमरे में भी फुल लाइट चाहिए, हल्की रोशनी नहीं चलेगी इनको। और स्पेसिफिकली इनके टेबल पर या आसपास में इनको बीच बीच में खाने के लिए ड्राई फ्रूट की व्यवस्था करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले विद्यार्थियों को। इनको अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इनको जो अपना फेस रखना है वह उत्तर दिशा की ओर नॉर्थ की तरफ फेस रख के बैठना है। अगर इनका टेबल है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का टेबल क्लॉथ बिछाना है। स्टडी के लिए इनके कमरे में फुल लाइट होनी चाहिए। धीमी लाइट या धीमा प्रकाश इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और इनको बीच बीच में खाने के लिए कोई स्वीट चीज़ें रखें जो इनको पसंद हो, ताकि इनका अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से हो। अब बात करते हैं तुला राशि के विद्यार्थियों की। तुला राशि वाले विद्यार्थी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, ये अपने मूड के हिसाब से अभ्यास करते हैं। तो इनके पेरेंट को या गार्डियन को जो भी है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अभ्यास सही कर रहे हैं। बीच में अगर ब्रेक लेते तो ठीक है, लेकिन ब्रेक के बाद पुनः स्टडी के लिए बैठना है। स्टडी के लिए इनको साउथ ईस्ट का फेसिंग करना है, यानी कि अग्निकोण तरफ मुंह रखना है। अगर इनका टेबल है तो टेबल क्लॉथ पर वाइट टेबल क्लॉथ बिछा दे। कमरे में हल्का प्रकाश होना चाहिए। एक खास बात है कि इनका जो कमरा है वो स्वच्छ होना चाहिए, थोड़ा डेकोरेटिव होना चाहिए,
कुछ नहीं तो कम से कम एक फ्लावर वॉश तो वहाँ रखना चाहिए, और पानी तो है ही। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। ये भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, ये अपने मूड के अनुसार अभ्यास करते, तो इनके लिए भी माता पिता को या इनके गार्डियन को ध्यान रखना है कि ये अभ्यास करे, जितना करना है उतना टाइम अभ्यास करे। इनको टोकना भी पड़ेगा बीच बीच में, अगर नहीं टोकेंगे तो ध्यान इनका अभ्यास से हट सकता है। इनको जो फेस रखना है वह दक्षिण दिशा की तरफ, यानी साउथ फेसिंग इनको अभ्यास करने के लिए बैठना है। और इनके टेबल पर जो टेबल क्लॉथ बिछाना है वह ऑरेंज और लाइट ब्लू कलर का मिक्सिंग होना चाहिए, कोई भी डिज़ाइन वाला चलेगा। इनको भी कमरे में धीमा प्रकाश चाहिए, हल्की रोशनी चाहिए, या तो ये टेबल लैंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीने के लिए इनको पानी की व्यवस्था करनी ही है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो इनको भी टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, टाइम टेबल बनाना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फेसिंग के लिए इनको ईशान कोण की तरफ मुंह रखना है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ। टेबल अगर है तो हल्के पीले रंग का टेबल क्लॉथ उस पर बिछाना है। लाइट इनको फुल चाहिए, धीमी या कम रोशनी में ये अभ्यास इतना अच्छा नहीं कर सकेंगे, और हो सके तो डे टाइम का ही उपयोग करें ज़्यादा। स्पेसिफिकली इनका जो कमरा है वह खुला खुला और हवादार होना चाहिए। अगर खिड़कियां हैं तो उसको खुली रखनी चाहिए, पर्दे हटा देने चाहिए। और इनके टेबल पर बीच बीच में खाने के लिए कोई चीज़ें रखें ताकि ये खा सके जो इनके पसंद की हो। अब बात करेंगे मकर राशि की, यानी कि मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए ये भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकेंगे, ये अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ भी माता पिता को या गार्डियन को उनका ध्यान रखना है कि अभ्यास करें, बीच में अगर ब्रेक लेते तो ठीक है, लेकिन उसका समय निश्चित करें और वापस इनको अभ्यास पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इनको सूचना देनी पड़ेगी। अभ्यास करने के लिए इनको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है, यानी फेसिंग वेस्ट। अगर इनका टेबल है तो उसके ऊपर ब्लू कलर का, जिसमें शायद थोड़ी ग्रीन डिज़ाइन भी हो, ये बिछाना चाहिए। इनके लिए जो प्रकाश की मात्रा है वो कम होनी चाहिए, यानी धीमा प्रकाश में ये अच्छी तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। इनको भी हो सके तो टेबल लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ अभ्यास करते हैं वहाँ इनको भी पानी पीने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों की। तो इनको भी टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभ्यास करने के लिए इनको वेस्ट फेसिंग में बैठना है, यानी कि पश्चिम दिशा तरफ मुंह होना चाहिए जब ये अभ्यास करते हैं। इनके स्टडी टेबल पर ग्रे रंग का टेबल क्लॉथ बिछा दें। रात्रि में अभ्यास ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो इनको जो समय चुनना है वो रात्रि का ज़्यादा चुनना है। इनके कमरे में भी प्रकाश हल्का होना चाहिए, धीमा प्रकाश होना चाहिए। हो सके तो टेबल लैंप का इस्तेमाल भी एक कर सकते हैं। और इनके लिए भी बीच बीच में पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि के विद्यार्थियों की। ये भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे, ये अपने मूड के हिसाब से ही अभ्यास करते हैं। तो इनके माता पिता को या गार्डियन को ध्यान देना है कि ये अभ्यास करें, अगर ब्रेक लेते हैं लेकिन वापस आकर अभ्यास में कंसंट्रेशन करना है। तो इनके पीछे आपको थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार इनका कंसंट्रेशन हट गया तो वापस लाने में मुश्किल होती है। इनको भी मुश्किल होती है, खुद को भी, क्योंकि इनकी राशि के गुणधर्म ही ऐसे हैं। और हो सकता है कि अगर आसपास में कोई हो तो बीच बीच में ये आजू बाजू वाले से बात कर सकते हैं। तो ये जहाँ अभ्यास करते हैं उसके आसपास में कोई ना हो, इसका आप खास ध्यान रखें, यानी ये पूर्ण अकेले हो। इनको भी अभ्यास करने के लिए फेसिंग नॉर्थ ईस्ट करना है, यानी कि ईशान कोण की तरफ मुँह करके बैठना है। येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का टेबल क्लॉथ इनके टेबल पर बिछाना है। इनके कमरे में भी रोशनी धीमी होनी चाहिए, यानी कि लाइट कम होनी चाहिए। तो ये लोग भी टेबल लैंप का इस्तेमाल करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और इनको भी अगर रात्रि का टाइम ये पसंद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी इनके लिए होनी चाहिए। तो जो मैंने अभी तक बताए हैं वह राशि के अनुसार उस विद्यार्थी के लिए आपको एक बार उनका स्टडी रूम जो भी कहो सेट करना चाहिए। उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, इनको सपोर्ट के लिए
एक सरस्वती यंत्र उनके टेबल पर रखना है या दीवार पर टांगना है, परंतु ये कौन सी दीवार पर टांगना है ये राशि के अनुसार होता है। खास करके जो मैंने फेसिंग के लिए जो दिशा बताई है वह सरस्वती यंत्र के लिए उनके लिए दिशा ठीक रहेगी। और जैसे ही पहले कहा था, अगर हर राशि के लिए राशि के अनुसार अगर अभिमंत्रित सरस्वती यंत्र आप हमसे खरीदना चाहते हैं तो हम आपको भेज सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके ऊपर व्हाट्सएप पे या फ़ोन से हमें कॉन्टैक्ट करना है ताकि डिटेल में हम आपको इसके बारे में बता सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, लेकिन उसके पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ज़रा भी ना भूलें। अगर आप हमसे कोई और परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी विषय पर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बने तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख कर भेजिए। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये सरस्वती यंत्र से विद्यार्थी को फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ये हमें आप ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि हम जो उपाय दे रहे हैं वह सही है या नहीं, या तो कितना इफेक्ट करता है। परंतु यंत्र तो हमारे भारतीय ऋषियों ने बनाए हैं, विद्वानों ने बनाए हैं, इसका इफेक्ट न हो ये हो ही नहीं सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं योगेश पवार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।